खाते पीते रहो, रहेंगे तो सुधार देंगे तुमको भी हम। जी बाबू। अभी तक हमारा दोस्त और हमारी बिटिया नहीं आई। हाँ बाबू, बहुत समय हो गए। हम समय से इंतजार कर रहे हैं। एक आओ। काम कर, जा चाय लेकर आए। ठीक। राम राम ठाकुर। अरे शेरा, हाँ तोर बहुत लंबी उम्र है रे। अभी अभी हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, हमारे बारे में तो बात करबे करी। अरे यानी तेरे विषय में। ये अभी तक आया नहीं है और हमारी बिटिया भी नहीं आई है। अच्छा शेरा, ये बता कि शहर तुझे कैसा लगा? शहर तो भाई बड़ा नहीं लाग। वाह, हमें जैसे कबम कबो हम शहरे गए हैं, हाँ, इतना हमका नहीं के लाग है और तुझे बेटी कि हमार जो कहा कि कबो हम जाबे न करी। आए? क्या? हमार जो कहा कि अब कबो जाबे न करी। एकदम बुड़बक खाई है। अरे लोग शहर जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो लोग फिर सोचते हैं कि फिर कब हमें मौका मिले हम फिर जाएंगे। हमका कुछ ज्यादा नहीं के लाग। अच्छा, शहर में क्या क्या देखा तुमने? सिट डाउन ऑन द चेयर। वहां कुछ नहीं तो खाली फिर आना पड़ेगा यहाँ। का बताए का देखे। पहले बात तो कुछ देखा है कि नहीं मिला। पहले है सार बवाल हुए। बिटिया, तुमको अच्छा लगा ना? शेरा जल्दी बताओ क्या क्या देखा? बिटिया को बड़ा नहीं खिलाग। अरे हमारी बिटिया है। ये देखे न कहा लंबरदार, हम कहीं जौने जौने रास्ता से निकली ना, ओ भीड़ भीड़ भीड़। भीड़ तो वाला को ही चाहे बड़े बड़े दुकानदार हमारा 5 हुए लागे। वाह, अरे तो दोस्त किसका है? हमारा है ना। लोग जो भी तेरा सम्मान दिए हैं, सब मेरी वजह से तेरा सम्मान हुआ। इनका नाम बहुत चला था और इस सरऊ अपनी बड़ाई करी है। और इनका नाम जहां बताए तहां 2-4 जूता लाद खाई। आगे जब बढ़े फिर क्या हुआ? 4 बाग नागन। ओहो, बिटिया कहला चाचा हम पिक्चर देखब। ओ अच्छी बात है, सब शहर घूमने गए तो सब कुछ देखना चाहिए। पिक्चर जाने कौन लाग रही? कौन सी फिल्म थी? जूता लाद। जूता लाद? अरे भोजपुरिया फिल्म है। कहो, इतने लोगों में के किसी ने और देखा है? नहीं, अबे तो हम ही देखे। अच्छा, हमारे रहा। नई निकली होगी नई फिल्म। तुम नहीं देखे ना? अभी हमने कहाँ देखा है। तो अबे देख लिया होगा। अरे ले आएंगे। वही माँ जाने का देखे। क्या देखा जल्दी बता। एक मनेवा एक बिटेवा चली जाए। मनेवा बेटेवा? हाँ मतलब यह भाषा कहाँ सीख ले रे? ये मनेवा एक आदमी एक बिटेवा। अरे एक लड़का एक लड़की, ये बोलो। लड़का कहा जौन जौन शादी ब्याह नहीं हुआ, मनई कहा जौन अधबुढ़ा हुआ था। यहाँ नहीं जाना। मतलब एक मनई और एक बिटेवा चला जाए। तो मतलब जा रहे थे। हाँ, वैसे तो एक बुढ़ेवा बाल्टी बांधे चली आवे। भैंसी? भैंसी नहीं तो बकरी। बाल्टी बाल्टी। पानी वानी भरिया जात रही हुई। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ फिल्म में? बिटेवा कागज स्टोरी यार बता रहे हैं। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? बिटेवा मारी से धक्का, बुढ़ेवा घुसमुड़िया पड़ी। वाह। जब बुढ़ेवा अरे पागल कहीं का, किसी बड़े घराने की वो लड़की थी, जैसे कि हमारी बिटिया रानी है। सार खीसे काढ़ तो हमारा जो जरा। हाँ रही तो बड़े घर के सबका उजानक। फिर क्या हुआ? जब बिटेवा बुढ़ेवा के मारे लाग, इतने में एक लौंडा लौंडा? एक किरवा काटे लाग। चाचा जी, हाँ, ये क्या बता रहे हो? पिक्चर के बात आए। चल बैठ। अरे बिटिया तुम इधर बैठो, बताने दो। एकदम भाई एक लौंडा गवा। फिर? लौंडवा भाई नवा खून। हाँ, नया खून, नया सूट बूट होगा उसका। नए खून में तो गर्मी रहता है। वह बिटेवा का मारे लग। क्या उस लड़की को मारने लगा? और का
फिर वह बिटेवा के मारे लाग तो हम गुस्सा ही मनाई। बहुत सही। हम घुस गए पिक्चर में, जो स्वाइन गवा हम वही लौंडवा के मारे लागे। अरे अब हे दशरवा, तो पिक्चर में घुस गए? काहे हमका कमजोर समझे का? नहीं नहीं, ये बात तो है। जोश हुआ गवा ए लौंडवा के मारे लागे। हे लौंडवा की बप्पा, कहाँ तुम, कहाँ वो फिल्म का? तुम कैसे घुस गए उसमें? पहले सुना तो। अरे जो कहना है साफ साफ बताना। जब हम लौंडवा के मारे लागे, वह लौंडवा हमका उठा के पटके 2-3 घुसमुड़ी खा। हम का मारी से बिटेबो का मारी से वह पिक्चर तो निकल आवा, हम निकल जाए। है शेरा, ये बहकी बहकी बातें करना बंद कर, साफ साफ बता। साफ साफ ये तूने क्या बहुत पहलवान बिटिया पैदा करे। है शेरा, ये हमारी बेटिया शेरनी है। तो हम कहा कि तुम छिनारा के आए, हम तो कहे तुम्हारी बिटिया है। जौन बेइज्जती करा के आई है वही चंपा रिंडी के वहां जौन 7 लाख रुपया खाए से जौने तना नकुना रगड़ी से है यार, जौने तना माफी मांगे हम मरे जाए तो रहन कोइया में बूढ़ के, लेकिन सार उसमें पानी भरा रहा। का हो बिटिया, इसीलिए शहर घूमने गई थी तुम? तब चले बदतमीज कहीं का। 2 महीने में बच्चे पैदा होते हैं क्या रे? हमारी तोहनी बेइज्जती करा के आ गई, वो भी हमारे दोस्त के सामने। तो अरे कमीनी हरामखोर, अरे कमीनी बेशरम, जरा न आई लाज। के अरे कमीनी बेशरम, जरा न आई लाज। और दोस्त के सामने बिगाड़ा मेरा सम्मान, जीने आता है मेरा। ये जीने आता है अभिमान, चेहरा देखना तेरा पाप। जितनी जल्दी हो सके मेरी नजर से दूर हो जा। अरे मतलब लेटर के भागे घर में रहा है, घर में रहो, ऐसे वैसे घूमने की जरूरत नहीं। कोई है? अब कौन आ? आपको आए कौन हो? अरे उसको अरे बोल। हम डाकुआ हैं। कार्य तोरे चौका के बीमारी है का? चौका नहीं, जब हम डाकू में देख ली ना मेरे तो हंसा शुरू रहा था। अरे उससे कम से कम पहले प्यार से पूछ कौन है? कौन है यार? अरे हम डाकिया हैं। अरे चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी। बड़े दिनों के ये साला जो हंसत में इसको साले को खुशी। नंबरदार, हाँ आपका खेत आया है। खेत नहीं तो साले भी कहा आया है, खत आया है। हाँ हाँ, ऑफिस नहीं बना होगा। पैसा? अब पैसा नहीं चलता है, क्यों? वो जमाना खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये खत कहाँ से आ सकता है? हो सकता है बड़े ठाकुर की ससुरारी थे आवा हो। कहा थे आदमी दिन ते घर में रहते नहीं। है? नंबरदार
कहा है? उधर खड़ा हो पहले। खत आया है? अरे हमारे यार दोस्त बहुत शहर में रहते हैं, कोई दुबई में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई अमृतसर में रहता है। देख, हो सकता है कि ससुराल का हमारे हो। वहाँ ससुराल में गिफ्ट उफ्ट भेजिन हुए। हाँ देखो देखो, जल्दी देखो, हो सकता है निकासन हो किसी का। हाँ हाँ, यहाँ हो सका था। कहा तुम्हारे ससुराल में शीतला मंदिर कहा बना है? मेले लागू हुए। अरे पढ़ उसको, पढ़ 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 के क्या बता। सुना? अरे बता जल्दी। तैयारी तैयारी करेंगे तो उसको भी साथ ले चलेंगे। अब तो साथे चल पे कर, तुम आज मुझे कहाँ छोड़। मंत्री उदय प्रताप सिंह यानी मैं। तो कहा कहे दूसर, और उसका पालतू कुत्ता शेरा सिंह। कहे तो कुत्ता है का? तुमको कुत्ता साले। और आगे क्या लिखा है? ये तो हमारे ससुराल का नहीं है। ये साले लिखने वाले अंड बंड लिख देते हैं। हो सकता अनपढ़ होगा। मेरा नाम ठाकुर शेरा सिंह है, इसमें लिख दिया कुत्ता शेरा सिंह। एक काम कर, उतना काट दे। कुत्ता काट दे, नहीं जो कहो पढ़े तो कुत्ते शेरा सिंह कही। चल कुत्ता बाहर। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक दिन तुम दोनों ने मेरे ही नजरों के सामने मेरे पति का खून कर दिया था, और मैंने कसम खाई थी एक न एक दिन इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। अब मेरा बेटा सूरज सयाना हो चुका है, एक दिन तुम दोनों को कुत्ते की मौत मरवाऊंगी। तुम्हारी दुश्मन चंपा वेश्या। उठा इसको, उठा। ऐसा करो, हमारा बीजा बनवाम तो भाई जाओ। काहे? चांद साग कंपनी में 1500 रुपए लेते हो, कम है क्या? यहाँ भाई बेकार है, समझो है? अब हमका दुबई भेजो। एक काम कर, इसको उठा। मेरे यार उठा इसको। अब उसको उठा के क्या करे? किसकी बात कर रहा तू? हमारी और तेरी बात ना? वो रंडी भिंडी साली हरामखोर हमको धमकी दे रही है। हमका लागत है वो चंपवा, वह जौन लौंडा हमका बिटेवा का मारिस है, वह रेंडेवे का लौंडा है। तो जो डर गया, हम डरे तो है ही है। जो डर गया सो मर गया। तुम हमका बहादुर समझा था। तेरे मेरे बीच में अगर तीसरा कोई आया तो समझो वो मर गया। टेंशन लेने को ना टेंशन देने को। शेरा सिंह घबराओ नहीं, बहुत घमंड है साली रंडी मुंडी का अपने लौंडे पर। और शेरा सिंह ने कसम खाया था कि सूर्य उदय होने से पहले तेरा सर्वनाश न कर दिया तो अपन का नाम ठाकुर शेरा सिंह नहीं है। मेरे यार, ये शेरा सिंह वादा करता है कि 12 घंटे के अंदर वो रंडी मुंडी की औलाद आपके कदमों के नीचे होगा। वाह शेरा वाह, हम जानते तू शेर है, लेकिन कहीं कहीं सियार बन जाता है। कहूँ कहूँ बनक पड़ता हूँ। एक काम कर, कहीं हाँ कहावत में लोगों ने कहा है कहीं मारे तो कहीं भागे भूत। एक काम और कर, बोलो। जाओ उस हरामजादे को कैद करके ले आ। हम अभी जाते हैं। और हरामजादी कुतिया, बचाना चाहती है तो बचा ले अपने भोलानाथ को। शेरा सिंह नाम है मेरा, और दुश्मनों को मिटाना। उसको आने के बाद में हम कौन सा गाना गाएंगे ये तो वक्त बताएगा। उसका वो हाल करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। अगर ऐसा हमने न किया तो हमारी माँ का दूध हराम। हरामजादी 7 लाख रुपया खाया है और शेरा सिंह को धमकी दिया है। आज तुझे पता चलेगा
कि शेरा सिंह किस बला का नाम है। आ रहा हूं, बचाना चाहते तो बचा ले अपने बेटे को। चाचा जी, हाँ बिटिया, कहाँ को जा रहे हो? वही लौंडे को पकड़े। लौंडे के पकड़ने? तुम्हें मालूम होना चाहिए चाचा जी, उस लड़के को लेकर आना तो सबसे पहले मेरे कमरे में लेकर आना। तेरे कमरे में? हाँ चाचा जी। तो क्या करेगी, उसका भरता बनाएगी क्या? नहीं चाचा जी, सबसे पहले मेरे कमरे में लाना ताकि उस दिन के बदला मैं चुका लूं। बिटिया ये तुम्हें पकड़ लो। नहीं चाचा जी, तुम्हें याद है ना उस दिन? समझ गया, जाओ ठीक है, अपने कमरे में आराम करो। ये काम शेरा सिंह स्वयं करेगा। अरे हरामजादे, अरे वाकिफ नहीं तू मेरे जुलूस से, और तेरा ही नाम लिख दूंगा तेरे ही। हेलो। और उड़ जा काले कावा तेरी मोह बिच खंड पावा, और ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा। और बागों में फिर झूले पड़ गई, पक गई मिठी हामियां। एक छोटी सी जिंदगी है, रात है लमिया तू घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तू घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी। चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रास्ते में अखियां रास्ता देखे पिछड़े मीतों का। सारी रात सताए मुझको तेरी यादें, तेरी सारी याद बने हैं मेरी ही फरियादें। तू घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तू घर आजा परदेसी, कि तेरी। कहा मिलेगा हरामजादा रेंडी मुंडी किया हुआ। और तो शहर में तुम लोग बहुत ताड़ी बजा रहे थे ना, अब पता चलेगा। सबसे पहले तो मौत होगी उस साले लौंडे की, और उसके बाद मौत होगी जो लोग ताड़ी बजा रहे थे। हाँ शेरा से वो हरामजादा जरूर चंपा की झोपड़ी पर मिलेगा। आज या तो आर या तो पार। कहते हैं सत्य का सत्यानाश हो, कलयुग का वास। मजा तो अब आएगा। यह हरामजादा रेंडी बंडी की औलाद खूब नींद में सो रहा है, और शेरा सिंह तेरी बहादुरी इसी में है। साले को सोते में गिरफ्तार कर ले, अगर जाग गया तो नंबर आ गया। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की
तो सारी की सारी गोलियां तेरे खोपड़िया में उड़ा के रख दूंगा। हाँ? वाह, बात पहचाना मुझे? बहादुर आदमी हो। अरे ये सूरज जिसे एक बार देख लेता है उसे कभी भूलता नहीं। और ये शेरा सिंह जिसे एक बार मिलता है जिंदगी भर नहीं भूलता है बरखुरदार। बहुत सही। और चल मेरे साथ कहाँ ले चलेगा? उसी लड़की के पास जिसे तूने बहुत बेरहमी से पीटा था। उसी लड़के के पास? हाँ, अब तो तुम अच्छे आदमी हो यार। हम कुछ सोच रहे थे कि एक बार उस लड़की से मिल जाए ना तो उससे हम कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते थे। अरे वो चिकलांदू, एक भी गलत अल्फाज मेरी बेटी के खिलाफ निकाला तो इसी जगह तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। और रही मिलवाने की बात, हाँ तो हम तुझे उसी लड़की से जरूर मिलवाएंगे। तो चलिए। क्योंकि उसी लड़की के हाथों से तेरी मौत लिखी है। मौत भगवान बन के आ गए हैं। काट। और ये दुनिया प्यारी के किससे? पागल हो गया साला। किस लिए पागल? उसी की याद में यार। और ये दुनिया प्यारी के किससे हमें जब भी सुनाती है वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। और ये दुनिया प्यारी के किससे, ये दुनिया प्यारी के किससे हमें जब भी सुनाती है वो लड़की याद आती। अभी तक मेरे चाचा जी वापस नहीं आए हैं। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ, आते ही होंगे। अगर करीब गया तो साले ठोक के रख दूंगा। बेटी शाबाश देखा, चाचा। देख तेरे बहादुर चाचा की बहादुरी का कमाल। हाँ चाचा। चाचा जी, बोल बेटी। सबसे पहले इसे खम्भे में बांध दीजिए। ओ, हाँ अभी बांधता हूँ। ठीक है। चाचा जी, हाँ बेटी। और चारों ओर के दरवाजे बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दे? हाँ, क्यों? क्योंकि उस दिन का बदला मुझे लेना है। समझ गया। हमारा बिटिया जौन इनका मार मारी ना, इनका फूटे फाटे न दे। ठीक है, जल्दी बंद करो, वक्त बहुत कम है। अभी बंद कर रहा। ओ बिटिया, वो कौन छतों वाला गेट है ना, अच्छा, वो क्या खोड़ी फैल के ताला नहीं लगा। छता वाला? हाँ, तो ऐसा करिए, उसी दरवाजे के सामने आप बैठ जाइए। वही खोड़ी में हम घुस जाए। नहीं, खोड़ी में चाचा जी। ठीक है। और सबसे पहले इसकी हथकड़ी खोल दो तो जाओ। पागल हो गए क्या? अगर इसकी हथकड़ी खोल देंगे तो हमला कर बैठेगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं होगा। पकड़ मेरा 12 बोर का। अब हाँ, जैसे ही हमला करे वैसे तत्काल गोली चला दे। तत्काल इसमें कोई। चलिए खोलिए। गोली चला देना, कहते हम यहूद घबरान हम। ठीक है,
मैं तुम्हारे सामने, ये मेरी हवेली में है ज्यादा। पागल नहीं हो रही चाचा जी। अरे चाचा जी, वो तुम्हारा गला नहीं दबा रहा, वो हाथ बढ़ा रहा हथकड़ी खोलने के लिए। गला तुम्हारा नहीं दबाएगा, मैं हूं ना। चाचा जी जाइए, छता छतों वाला जो गेट है उसी गेट के सामने बैठ जाए और हाँ बेटी, इसे अच्छी तरह से सबक सिखा देना, बिल्कुल। ताकि आज के बाद किसी लड़कियों को मारना छोड़ दे। ठीक है, हम चलते हैं। जाओ उसी दरवाजे के सामने बैठ जाओ। वाह मेम साहब वाह, बहुत खूब। जो काम तुम्हारे डैडी खुद नहीं कर सके, एक लड़की का सहारा लेने लगे। ऊंची आवाज से बात नहीं करना। अच्छा, आवाज तो ऊंची नहीं है, लेकिन मतलब है कुछ कि आपके अगर डैडी ने बुलाया होता तो वो अपने कमरे में बुलाते। हाँ। लेकिन तुमने अपने कमरे में बुलाया, इसका मकसद मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें जरूर बतलाऊंगी मैंने आपके कमरे में क्यों बुलाया। ठीक है, यही तो हम जानना चाहते हैं। जानते हो, हेलो। बिल्कुल बताऊंगी। और भैया कमेटी से निवेदन है कि बाल्टी पानी एक जग भेज दे यार। किसी लिए बुलाया है अपने कमरे में? देखिए मेरी बात सुनिए, तुम्हारी इस जवानी देखकर मुझे तरस आ रहा है, इसलिए मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें काम बताती हूँ। काम? हाँ, इसका मतलब नौकरी? नौकरी। मेरे यहाँ तुम गार्ड की नौकरी कर लो। घाट की नौकरी? जी। वैसे तो नौकरी की तलाश में, लेकिन मैम साहब काम क्या करना होगा? काम ये करना होगा, तुम्हें मेरी गाड़ी चलाना होगा। ठहरो, देखिए मैम साहब, सब कुछ तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी हम नहीं चला सकते। आखिर क्यों नहीं चला? मुझे डर लगता है, लोग चोट खा जाते हैं ना। अरे चरपहिया गाड़ी में कोई चोट नहीं खाता, वो दूसरे को मार डरता है। ऐसा नहीं है, और फिलहाल अभी तक तो मेरा लाइसेंस ही नहीं बना है। अरे इसकी चिंता मत करो, वो मेरा काम है, तुम्हारा लाइसेंस और परमिशन सब बनवा दूंगी। लेकिन ना, ये नौकरी मुझे नहीं करना। क्या कहा? हाँ, ये नौकरी तुम्हें करना पड़ेगा। काफी नहीं मैम साहब, करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा मैम साहब। इस बंदे का सर तो कर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। देखिए मैं तुमको एक बार और कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ। कभी नहीं होगा। अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा होगा। कभी नहीं होगा ऐसा। ठहरो बेटी ठहरो, जिस दिन का मुझे इंतजार था समय आ गया है। इस हरामखोर को हंटर से नहीं, इसको सीधा गोली मार दो। शेरा सिंह, हाँ मेरे यार। ये उसी रंडी का औलाद है ना? हाँ, हाँ? चंपा पेशा का बेटा है। वही चंपा ना जिसके साथ हम याशबाजी करते थे इलाहाबादी। और हमेशा। कैद करो साले को पहले। कैद कर साले को। ऊंची हाँ, आवाज मैं- इसकी शांत कर दो, शांत कर दो तुम। बोल बोल हरामजादे, तेरी माँ कहाँ पर है? पागल कहीं। शेरा, बोल। शेरा, हाँ मेरे यार। जब बेटा आ गया तो माँ भी आ जाएगी। पता तो लग जाए इसकी माँ। शेरा सिंह, ये बंदा कभी तुझे अपनी माँ का पता नहीं बताएगा। हरामजादे, मुझे तो मालूम है तेरी माँ कहीं पर मुजरा करने गई होगी।
और कहीं पर धंधा, लोगों का दिल बहलाने गई होगी, और कहीं पर धंधा कर रही होगी। शांति, ये तुम्हारी झोपड़ी नहीं है, ये ठाकुरों की हवेली है। और हाँ, हराम जादे, तुझे मालूम नहीं है कि तेरी माँ ने 7 लाख रुपया हम लोगों का खाया है। 7 लाख? हाँ। अरे हराम जादे, तो अगर मर्द है ना तो एक बार हथकड़ी खोल कर देख, इस हवेली में कितने लोग, 1 2 3 4, लड़की को छोड़कर, अरे बुड़बक, लड़की को छोड़कर हम साले तीनों को खा जाएं। लम्बरदार, क्या है? या तो कहा था कि मर्द हो तो हथकड़ी खोल के दिखाओ, हम तीनों खा जाओ। साले हमको तुमको बड़े ठाकुर को। अरे वो तीनों की बात नहीं कर रहा है। एक मर्द के लिए 3 हिजड़ा काफी है। कब डाल 3 हिजड़ों साले हम के लोग लिए, हिजड़ा है। 3 हिजड़ों के लिए एक मर्द है काफी है। मेरे यार, कहावत में सच कहा गया है कि ऐसे खतरनाक जानवर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या बात है, डायरेक्शन हम बोलते हैं, मार साले को गोली। बोला नंबर, साले को मिटा के रख देता हूँ। नंबर 1 और नंबर 2।